बच्चों, हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनना। बच्चों, आपको मालूम है डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाने में इस्तेमाल होती है और उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। जो आपको यहाँ रेड कलर में जो बेस की सीक्वेंस दिखाया गया है, ये बच्चों है टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस। ठीक। दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का जो टेम्पलेट का काम नहीं करता, उसको हम कहते हैं बच्चों नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो ब्लैक सीक्वेंस है बेसिस की, ये है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक। डीएनए का वो स्ट्रैंड जो आरएनए बनाने में इस्तेमाल होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड जो आरएनए बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, ओके। टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको मालूम है गाइडिंग स्ट्रैंड, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो बेसिस है, उन्हीं बेसिस की सीक्वेंस के हिसाब से नया आरएनए की बेस की सीक्वेंस बनता है। ठीक है बच्चों, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड में सी है तो उसी का कम्प्लीमेंट्री नया बनने वाले आरएनए में जी आएंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड में जी है तो नए बनने वाले आरएनए में सी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेम्पलेट स्ट्रैंड गाइड करता है नए आरएनए बनने में। दूसरा स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम नहीं करता, उसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। चूंकि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है बच्चों, उसकी बेस की सीक्वेंस नया बनने वाली जो आरएनए है उसकी सीक्वेंस से सिमिलर होती है। फ़र्क ये है कि ये आरएनए है तो इसमें थायमिन की जगह यूरासिल है और डीएनए में यूरासिल की जगह थायमिन है। ये फ़र्क है। बाकी जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस और नए बनने वाले आरएनए की जो बेस की सीक्वेंस है वो सेम होता है। नए बनने वाले जो आरएनए की बेस की सीक्वेंस है बच्चों, उनको हम कोडॉन्स कहते हैं। उनको हम कोडॉन्स कहते हैं। इन बेसिस की सीक्वेंस यानी कोडॉन्स के हिसाब से अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इसी कोडॉन कहने की वजह से जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि उसकी सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस ऑफ आरएनए के सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखना, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नए बनने वाले आरएनए की बेस की सीक्वेंस से सेम होता है, एक्सेप्ट आरएनए में यूरासिल होती है, डीएनए में थायमिन होती है। ओके बच्चों, ओके। अब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस बच्चों 3 स्टेजेस में मुकम्मल होती है: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो बात करते हैं सबसे पहला इनिशिएशन पे। इनिशिएशन मीन्स शुरुआत, इनिशिएट करना, शुरुआत। बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में यानी डीएनए से आरएनए बनाने में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए शॉर्ट में हम कहेंगे पॉल, आरएनए पॉलीमरेज। जो यहाँ पर येलो कलर की ये दिखा ओवल एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आरएनए पॉलीमरेज दिखाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज। इसी आरएनए पॉलीमरेज की मदद से डीएनए से आरएनए बनेगा। तो आपको मालूम है बच्चों कि तमाम डीएनए, जो होल डीएनए है जिसको हम जीनोम कहते हैं, उन तमाम के तमाम से आरएनए नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो आरएनए सिंथेसिस है यानी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सिलेक्टिव है। डीएनए की खुद कुछ ख़ास जगह से ही आरएनए बनता है। ठीक। तो आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आरएनए सिंथेसिस करनी है? उसके लिए बच्चों डीएनए में कुछ ख़ास सीक्वेंसेस होती है। ठीक, कुछ ख़ास जगह होती है, उन ख़ास जगह को हम बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। तो ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बैठ जाती है। तो प्रमोटर को कैसे पहचानेगा आरएनए पॉलीमरेज? उन प्रमोटर पे कुछ ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है, बेसिस की सीक्वेंसेस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, टी टी ए टी ए ए टी, ये बेस की सीक्वेंस टी ए टी, जिसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं, टाटा बॉक्स भी कहते हैं।
या प्रेपनाव बॉक्स भी कहते हैं। ऐसे स्पेसिफिक बेस की सीक्वेंस होती है प्रमोटर पे, और ये आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं बेस की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और प्रमोटर पे बैठ जाती है, प्रमोटर पे लैंड करता है। तो प्रमोटर के स्पेसिफिक बेस इसकी सीक्वेंस को पहचान के डीएनए की एक ख़ास जगह जिसको हम प्रमोटर कहते हैं वहाँ पर बैठ जाती है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बैठने के लिए या प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा सब यूनिट है, सिग्मा सब यूनिट या सिग्मा फैक्टर हम कहेंगे, सिग्मा सब यूनिट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, जो आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट है, लैंडिंग है प्रमोटर पे, उसके लिए कौन हेल्पफुल है? सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आपको मालूम है कई सब यूनिट्स हैं आरएनए पॉलीमरेज की, उसकी जो सिग्मा सब यूनिट है वो इस्तेमाल होती है प्रमोटर को पहचानने के लिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, प्रमोटर को पहचान लिया और वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज बैठ गया। ठीक, तो डीएनए का वो हिस्सा जो आरएनए बनाना है, डीएनए का वो हिस्सा जहाँ से आरएनए बनाना है, उस पार्ट को हम कहते हैं बच्चों कोडिंग रीजन। क्या कहते हैं? कोडिंग रीजन। ठीक, उस कोडिंग रीजन के आगे होती है ये प्रमोटर। मान लो यहाँ से यहाँ देखो, ये जो लाइन बनाया मैंने, इन दोनों के बीच में है कोडिंग रीजन जहाँ से आरएनए बनाना है। ठीक है, और प्रमोटर जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगी वो उससे थोड़ा आगे होती है। ठीक, और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है उसको हम +1 साइन यहाँ पर देते हैं। तो +1 वो जगह है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक, ओके। तो उसके जो राइट साइड में जो जगह हैं उसको कहते हैं हम बच्चों डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड में जगह है उसको कहते हैं हम अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक, तो प्रमोटर होते हैं अपस्ट्रीम पे। तो प्रमोटर पे मैंने अभी कहा कि कुछ ख़ास सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे TAA ये वो ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो प्रमोटर पे होती है। तो अभी हमने कहा कि प्रमोटर कोडिंग सीक्वेंस के आगे होती है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में होती है। अपस्ट्रीम अप जो जो यहाँ से शुरुआत होती है उसको हम +1 नाम देते हैं। आगे आगे +2 +3 से पीछे माइनस में जाएगी। तो ये -10 जगह पर, -10 लोकेशन पे ये स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होती है जिसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं। तो जो भी हो, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की प्रमोटर पे बैठ जाती है। प्रमोटर पे कुछ ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है, उनको ये आरएनए पॉलीमरेज पहचानते हैं और वहाँ पर बैठ जाता है। डीएनए पे बैठने के लिए, डीएनए की प्रमोटर पे बैठने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा सब यूनिट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इतना आप याद रखना। ठीक है बच्चों, ओके। बैठ गया। बैठने के बाद क्या करता है ये आरएनए पॉलीमरेज? डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं। देखो, इसको और इसको अलग करता है ना, अनवाइंड करता है। अनवाइंड मीन्स अलग करता है, जैसे हेलिकेज का काम करता है। रेप्लिकेशन में आपने हेलिकेज नाम सुना है ना। हेलिकेज डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को अलग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज वही काम करता है, हेलिकेज का काम करता है, और डीएनए की दो स्ट्रैंड्स अलग हो गया। अलग होने के बाद इन स्ट्रैंड्स दो में से एक टेम्पलेट का काम करता है, ये वाला टेम्पलेट का काम करता है, ये टेम्पलेट का काम नहीं करता, जिसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अच्छा, ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ होते हैं आरएनए बनाने के लिए। तो आरएनए कैसे बनेगा? आरएनए बनेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स अब जोड़ना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक राइबो न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले जुड़ गया ए। ठीक है, एक के बाद दूसरा कोई राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। इस तरह से ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कई यहाँ पर दिखाया गया है, कई राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर एक छोटा सा पिज़्ज़ा आरएनए बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये है इनिशिएशन। ठीक, ये क्या है? इनिशिएशन। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे मूव हो जाएंगे, आगे आगे मूव हो जाएगा, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग होता जाएगा अनवाइंडिंग होकर। टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्सपोज होगा, उस पर आरएनए जो है आगे आगे बनता जाएगा,
और उस स्टेप को हम कहते हैं बच्चों, उस स्टेज को इलॉन्गेशन। क्या कहेंगे? इलॉन्गेशन। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर याद रखना है, जो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर बैठाने के लिए, लैंड करने के लिए इस्तेमाल होती है, इलॉन्गेशन के दौरान उसकी ज़रूरत नहीं होता। तो सिग्मा फैक्टर इलॉन्गेशन के दौरान, आरएनए लंबा होने के दौरान सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज का बाकी जो सबयूनिट्स है वो इस्तेमाल होती है, तो सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को छोड़कर आगे आगे जाएगा, उस प्रोसेस को हम प्रमोटर क्लियरेंस कहते हैं। प्रमोटर क्लियर हो गया, तो जब प्रमोटर क्लियर हो गया, इसके बाद सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज का बाकी जो सब यूनिट्स है वो ज़रूरत पड़ेंगे। तो सिग्मा फैक्टर के अलावा जो बाकी एंजाइम बचता है उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ होलो एंजाइम कहलाता था। अब सिग्मा फैक्टर अलग होने के बाद उसको कोर एंजाइम कहेंगे। तो कोर एंजाइम के ज़रिए अब होगी इलॉन्गेशन। ठीक है बच्चों, तो इलॉन्गेशन के दौरान क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं वो आएंगे, आने के बाद एक एक जोड़ के आरएनए बन जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आगे आगे मूव हो रहा है, यहाँ लिखा है पॉलीमरेज मोमेंट। तो आगे आगे जाएंगे तो ये डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा, ये खुल जाएंगे। तो खुलने से आगे आगे यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉलिंग टेंशन बन जाएगा। जैसे रेप्लिकेशन फॉक का आगे बनता था, यहाँ पर भी कॉलिंग टेंशन बनेगा। उस कॉलिंग टेंशन को ख़त्म करता है टोपो आइसोमरेज, आपको पता है। लेकिन जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव होता है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड सेपरेट होती है। ठीक है, उनमें से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर नया आरएनए बनता जाता है। देखो अब तक इतना आरएनए जो है बन चुका है, आगे मूव करेंगे तो और भी आरएनए बन जाएंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। ठीक है, तो ऐसा करते करते ये आगे जाएगी और डीएनए से आरएनए बनता जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम बच्चों इलॉन्गेशन। क्या कहेंगे? इलॉन्गेशन। तो जब आगे जाते 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 एक स्टेप ऐसा आता है जब इसी डीएनए में एक ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आती है जिनको हम सिग्नल्स कहते हैं टर्मिनेशन की। ठीक, तो उस सीक्वेंस पर पहुंचने के बाद टर्मिनेशन हो जाएगी, और टर्मिनेशन वाला स्टेज इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।